सिनेरियो का। ऑफ कोर्स हमारा सिचुएशन अभी ऐसे है कि हम सब घर के अंदर लॉक हो चुके हैं और नए लॉन्चेस और वो जो भी था सब स्टैंड बाय पे रख दिया है। बट ठीक है, इट्स अ वेरी टफ चैलेंज, बट हैविंग सेड दैट 6 महीने के बाद we'll see a market which will change towards real estate, बिकॉज अगर हम अभी देखेंगे तो अभी रियलाइज होता है कि घर खरीदना कितना इंपॉर्टेंट होता है, या खुद का घर होना ये कितनी बड़ी बात और कितनी इम्पोर्टेंट चीज होती है ऐसे सिचुएशन में। सो रिस्पेक्ट टू कि कौन से नए लॉन्चेस थे जो प्लान किए थे, और वर्सेस जो मुंबई में हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो डेवलपर्स है, पहले बहुत सारे डेवलपर्स थे जिन बहुत कुछ ऑफर करने के लिए था, बट अभी इन लॉन्ग टर्म रन अगर हम देखें तो देयर आर गोइंग टू बी ओनली मे बी 5 to 6 ऑफ द डेवलपर्स हु वुड बी लीडिंग। ऑप्शंस रहेंगे क्लाइंट्स के पास, बट अभी इतने नहीं रहेंगे जितने पहले शायद 20-25 थे, तो अब वो 12 की तरफ आ जाएंगे। फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट, मोर ओवर ये इस चीज को ध्यान में रख के देखा गया है कि अभी हम सब घर के अंदर है, तो हाउ डू वी सेल द हाउस, बिकॉज दो ये सबकी पहली प्रायोरिटी नहीं होती है घर खरीदना, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट यस, कुछ पहले अगर 1000 लोग शायद बाहर निकलने वाले थे टू बाय द हाउस या कैपिटल गेन्स के पर्पज से या जो भी है, अब शायद 100 लोग निकलेंगे। तो टू टैप दोस 100 पीपल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत कम है, तो आप कैसे मैक्सिमाइज करते हो। इस वजह से डिजिटल लॉन्चेस जो है इसको ज्यादा हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि जितना अभी जो फेज होगा वो पूरा चेंज होगा। पहले हम लोग जो वर्ड ऑफ माउथ वाला मार्केटिंग रहता था उससे हम सोर्स करते थे क्लाइंट्स को, जो कि बहुत पावरफुल और बहुत ही अच्छा वेपन है। अगेन, आपका रेफरेंस और वर्ड ऑफ माउथ तो कभी नहीं जाएगा, बट ये भी है कि डिजिटली थोड़ा अगर आप देखोगे, थोड़ा चेंजेस करोगे। अभी काफी सारे डेवलपर्स 3D मॉडल यूज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप दिल्ली में हो, मैं मुंबई में हूँ, बट स्टिल वाया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम ऐप और समथिंग लाइक दैट वी आर एबल टू एटलीस्ट कनेक्ट एंड सी कि व्हाट यू हैव गॉट टू ऑफर मी और व्हाट आई हैव गॉट टू ऑफर यू, वैसे। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आगे जाके डिजिटल लॉन्चेस पे ये लोग बहुत फोकस करेंगे। मार्केटिंग एक्टिविटीज जो डिजिटली अगर करना है इनको, तो वो कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो ये चीज को ज्यादा स्ट्रेस देंगे अभी। एंड द रिसर्च सेज दैट अबाउट 72% हाइक मिला, स्पाइक मिला है ड्यूरिंग दी लॉकडाउन सोशल मीडिया मार्केटिंग को। तो अभी भी काफी सारे चैनल पार्टनर्स ऐसे हैं जो फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं, उनको लीड्स आते हैं, बेसिस दोज लीड्स वो वर्चुअल प्रेजेंटेशंस अरेंज करते हैं। ऑफ कोर्स उसमें हम चर्न भी करते हैं लीड्स, बट हाँ, अभी के लिए एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑन डिजिटल इज द न्यू फेज दैट एवरीवन इज लुकिंग एट। स्टार्टिंग विद अपना एमरल्ड डायल। सो ये एमरल्ड डायल का खाली एक छोटा सा जिस्ट है। इसमें ऐसा किया है अपन ने कि 22 एकड़ का लैंड पार्सल है। 22 एकड़ में से वी हैव गिवन 3 acres टू द गवर्नमेंट, विच मीन्स वी जस्ट have 19 acres with us. 19 acres में we are coming up with 16 towers. And 16 towers. Now यहाँ पे 10 acres of open space इसलिए आ जाता है क्योंकि आगे पीछे अगर प्रोजेक्ट के मैंने जब मास्टर डेवलपमेंट आपके साथ शेयर किया था लेआउट, तो आपने देखा होगा काफी ग्रीनरी स्पेस है। ऐसे तो आप अंदर जाते हो, ओपन स्पेस जो एक्चुअल प्रॉपर है दैट इज अबाउट 2 to 3 acres। बट उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट का जो ये हिस्सा है जो हम लोगों ने दिया है, और पूरा आसपास का जो लैंडस्केपिंग वगैरह है, वो सबको गिन के अराउंड 10 एकड़ ऑफ ओपन स्पेस आप बोल सकते हो। 16 टावर है बट क्वाइटली स्पेस्ड आउट है, ऐसा नहीं कि एकदम खिचड़ी बना दिया है हम लोगों ने। सो वैसा वाला पार्ट जरा भी नहीं है। इसमें एक ये चीज है अनर्वो जी कि जो फेज 1 था ना अपना, मतलब टावर 1 to टावर 8, वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। मैं एक सेकेंड आपको थोड़ा सा, हाँ, ये मास्टर डेवलपमेंट है, थोड़ा सा ये कर दूं।
तो ये मास्टर डेवलपमेंट दिखाऊंगी ना, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जी, आपको दिख रहा है कि मैं ये करूं थोड़ा, दिख रहा है ना? ठीक है, मैं आपको खाली एक आइडिया दे देती हूँ। ये जो रोड है ना, जहाँ पे मेरा एरो है, इसको बोलते हैं जीवीएलआर ब्रिज, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड ब्रिज। ये आपको अंधेरी से डायरेक्टली विक्रोली का जो आपका पवई वाला एरिया पूरा खत्म होता है, सो ये ब्रिज वहां तक जाता है। इसके ऊपर ही, ओके, इसके ऊपर ही हम साकी विहार मेट्रो स्टेशन लेके आने वाले हैं। तो साकी विहार मेट्रो स्टेशन जो है वो आपको कनेक्ट करेगा आपका सेंट्रल और आपका जो हार्बर लाइन जाता है वो साइड पे, ऐसे आगे की साइड चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी के लिए हमें शायद पहले 1.5 घंटा लगता था मुझे अगर चेंबूर जाना हो अंधेरी से, तो आई आई कैन टेक अबाउट 1.5 hour फॉर श्योर वाया रोड। बट अभी ड्यू टू मेट्रो कंस्ट्रक्शन 4 years डाउन द लाइन जब मेट्रो आ जाएगी तब चीजें काफी स्मूथ और इजी हो जाएगी। फिलहाल के लिए हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन मिलेगा, but in the coming future 4 years down the line things will be little more sorted and यहाँ का जो नीचे का जो ट्रैफिक है ब्रिज के नीचे का वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जन हो जाता है ना एक तरीके से। यहाँ पे सर ये TC2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये एक्चुअली कमर्शियल ऑफिस है, ये L&T बिजनेस पार्क है, गेट नंबर 5। सो यहाँ पे हमारा ऑफिस है, जो रेसिडेंशियल टीम है वो यहाँ पे बैठती है, ये वाले एंड में। ये पूरा L&T रियल्टी का हेड ऑफिस है। ये वाला रोड जो है, जो आप देख रहे हो, इसको साकी विहार रोड बोलते हैं, जो आपको आगे से साकीनाका मेट्रो स्टेशन पे कनेक्ट करवाता है। सो पहले सर जी, पहले इतना ट्रैफिक हुआ करता था कि साकी विहार से साकी नाका पहुंचने तक आधा घंटा लगता था, बट नाउ इट इज अबाउट 10 minutes दैट यू टेक टू रीच द रोड। विदाउट ट्रैफिक 5 minutes होता है, विद ट्रैफिक अगर मैं बोलूँ तो टाइम डबल हो जाता है, इट्स अबाउट 10 minutes और जो आपको लगता है पहुंचने के लिए। और ये लोकेशन है प्रोजेक्ट का, दिस इज गेट नंबर 6, जो एग्जैक्ट लोकेशन है एमरल्ड आइल का पहुंचने के लिए। सो अगर अभी आप ऐसे देखोगे सर, ये पूरा ग्रीन स्पेस एरिया है, ये पूरा जो ग्रीन स्पेस एरिया है, इफ आई काउंट दिस एज ऑल्सो एंड ये 3.5 acres ऑल्सो, तो मेरा 10 एकड़ इस हिसाब से देखोगे तो ओपन स्पेस हो जाता है। टावर 1 सर से लेके टावर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है, ये पूरे डिलीवर्ड टावर्स हैं। ये 24 माले के हैं और ये पोडियम कनेक्टिविटी 3rd लेवल है। ये जो अक्रॉस आप देख रहे हो, ये पूरा पोडियम कनेक्टिविटी लेवल 3 है, इनके 3 पोडियम लेवल्स है। सो इसके नीचे 2 पोडियम लेवल, ये तीसरा पोडियम लेवल है। और अपेरेंटली फर्स्ट फ्लोर जो आपका चालू होता है, इट इज एज गुड एज की कोई 5th फ्लोर का जो 5वें माले का नॉर्मल बिल्डिंग है, उसका हम लोग यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर चालू होता है। ये साइड सर आपका पवई लेक आ जाता है, ये सामने की साइड। तो बेसिकली ये पवई फेसिंग है। जो टावर 1 है, ये सबसे पहले लॉन्च किया था, इसे सिग्नेचर टावर हम बोलते थे। फिलहाल हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं है, बट जस्ट आपकी जानकारी के लिए, तो यहाँ पे पवई लेक है, तो दैट इज लेक फेसिंग। पीछे महाड़ा कॉलोनी है। महाड़ा कॉलोनी इन द सेंस कोई स्लम रिहेबिलिटेशन नहीं है, बट जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो बनती है वो है ये साइड। और पूरा फिर ये साइड से साकी विहार करके, साकी विहार नहीं सॉरी, रहेजा विहार करके पूरा एरिया है। तो इस इधर पीछे बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल है पवई की, जो पवई में है, वो ये साइड है। अगर मैं आपको ये साकी विहार का रोड बोलूँ ना सर, अगर आप थोड़े यहाँ से आगे जाओगे और आप लेफ्ट लोगे ना पीछे के साइड सर, ये वाला, तो ये आपका चांदीवली एरिया आ जाता है।
तो आप यहाँ से सर अगर आपको जाना हो फॉर एग्जाम्पल हीरानंदानी या हीरानंदानी पवई के अंदर, तो यहाँ से इट्स जस्ट बेरली 5 मिनट्स, क्योंकि इसके ये साइड आपका डी मार्ट रहेगा, फिर आपके हीरानंदानी हॉस्पिटल है, हीरानंदानी स्कूल है। अगर मैं ये जेबीआर ब्रिज है सर, उससे अगर आगे जाती हूँ तो यहाँ पे ओबरॉय स्कूल आ जाता है। और सर यही नहीं, बट समवेयर दिस साइड पीसीआई के एकदम सामने हम एक प्रपोज्ड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। इसका नहीं नहीं तो भी सर 30 to 40 एकड़ का लैंड पार्सल रहेगा, और ये पूरा जो लैंड पार्सल है वो फ्री होल्ड लैंड पार्सल है। सो यहाँ पे सर हम लोग एक मॉल के साथ आने वाले हैं और एक स्कूल के साथ आने वाले हैं। मॉल पूरे पवई एरिया में ना अनूरपुर जी कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको कोई मल्टीप्लेक्स में पिक्चर या ऐसा कुछ देखना हो तो घाटकोपर करके एरिया है, विक्रोली है, कांजूरमार्ग है, ये साइड आपको जाना पड़ता है। तो एक आप इसे एक तरीके से आप मिनी टाउनशिप भी बोल सकते हो जो हम लेके आने वाले हैं। कमिंग बैक टू जो हमारा है एमरल्ड आइल, तो ये ऑलरेडी सर यहाँ पे अबाउट 300 फैमिलीज रह रही है। ये क्लब हाउस है 9000 स्क्वायर फीट का, जिसमें अभी स्विमिंग पूल है, हाँ ओलंपिक साइज टाइप का, ये जो दिख रहा है वो ऑपरेशनल फंक्शनल है। मल्टीपर्पज कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्क्वॉश कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है। फिर ये साइड सर टेनिस का पूरा एक लॉन टेनिस के लिए भी पूरा एक एरिया डेडिकेट किया है हम लोगों ने। लॉन टेनिस नहीं, टेनिस के लिए सॉरी, और लॉन टेनिस के लिए तो एक छोटा सा एक रूम है दैट वी डेडिकेटेड। अगर आप ऐसे भी देखोगे ना सर, तो एक टावर से लेके दूसरे टावर के बीच में ऐसी स्पेस है कि आपको लिटरली यहाँ पे सिटिंग एरिया भी मिलेगा। हर एक टावर के यहाँ पे हम लोग ने सिटिंग एरिया भी बनाया है, ताकि कैसा है कि अगर आप अगर आपके सपोज कोई ग्रैंड पेरेंट्स है आपके घर पे, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत होती है, एक अब थोड़ा सा आगे है और आपको घर पे पहुंचने के लिए, तो एटलीस्ट आप बैठ सकते हो। आप शाम को एक इवनिंग वॉक करना चाहो तो ये पूरा ट्रैक है सर, यहाँ पे वेहिकुलर मूवमेंट्स अलाउड ही नहीं है। फिलहाल तो इतना ही बना है, तो इतने में ही सब वॉक करते तो ये भी सर 2 एकड़ की ओपन स्पेस हो जाती है। यहाँ पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट ही अलाउड नहीं है सर, ये साइड। सो ऐसा है। फिर ये हमारा फेस बंक कहते हैं। ये एरिया जो है यहाँ पे 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जो गवर्नमेंट को दिया है। यहाँ पे सर ये लोग गार्डन के साथ आएंगे और वही मेंटेन करेंगे। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ सॉरी, मुझे लगा अ, कहीं पे भी सर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे प्लीज बताइए, तो मुझे याद ऐसे। जी। फिर यहाँ से सर टावर 9, टावर 10, ये फ्यूचर डेवलपमेंट जो है, ये टावर 11, 12, 13 और 14 है, और ये टावर 15 और 16 है। ये 9 टावर जो है, सॉरी 8 टावर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर उसमें से फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, टावर 15, 16, 15, 10, ये सॉरी 9, 10, 15, 16 प्रमोट कर रहे हैं ये वाले। तो ये फेज तो पूरा 17 माले का बनेगा, हैबिटेबल फ्लोर, 3 लेवल पोडियम, थर्ड लेवल ये आप देख रहे हो कि पूरा कनेक्टिविटी लेवल जाता है, और इसमें 2 एडिशनल बेसमेंट लेवल हम लोग ने लिए हैं। सो अभी इसमें सर टावर 9 में फिलहाल स्टेटस ये है कि इसका इनर फिनिशिंग शुरू कर चुके हैं हम लोग रिगार्डिंग द बिल्डिंग। तो इसमें सिर्फ अपने पास 2 बेड ही है, जो 650 कारपेट मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया था 2 बेडरूम का वही बचा है, और 2.25 ऑल इन कोट करते हैं। ये है टावर 10 और 15, जिसमें आपके पास 2 बेड 3 बेड दोनों भी ऑप्शंस है। इसकी पोजेशन टाइम में दिसंबर 2021 है, क्योंकि इसका अगर करंट स्टेटस देखोगे ना तो ये 11वां और ये 8वें माले तक इसका ये पहुंचा है कंस्ट्रक्शन। और फिर है टावर 16, जिसका एक्सकवेशन हो चुका है, प्लिंथ आना बाकी है।
यहाँ पे और एक सर 12,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आएगा, तो कोई भी अक्रॉस स्पेसेस कोई भी यूज कर सकता है क्लब हाउस। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बास्केटबॉल, सॉरी यहाँ पे देखोगे तो बास्केटबॉल कोर्ट है जो हम लेके आ रहे हैं, गोल्फ पुटिंग कोर्स होगा छोटा सा, ये किड्स प्ले एरिया है सर। तो यहाँ पे सी सॉ और ऐसे सारे पूरे गेम एक्टिविटीज, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह सारे एक्टिविटीज रहेंगे। और यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट है, सनोफी का कमर्शियल टावर है, और यहाँ पे 2 प्रपोज्ड ये आने वाले हैं टावर्स। अभी टावर 11, 12, 13, 14 ये हम लॉन्च करने वाले थे जून में, आइदर ऑफ द टावर्स, बट अभी सिंस कोविड आ गया तो सब कुछ स्टॉप कर दिया है, इसलिए अभी तो फिलहाल तो नहीं है, स्टैंड बाय पे है। वेरी सून, प्रॉब्ली वेरी सून नहीं, बट स्टिल दिस हैज टाइम टू गो, फेज 2 का ही पार्ट है जो हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ये है रिगार्डिंग द एंटायर क्या बोलते हैं मास्टर डेवलपमेंट का एक्सप्लेनेशन। सर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक टावर पे करीबन 6 रेसिडेंसेस रहेंगे। अगर आप ऐसे देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8, 6 से लेके 8 रेसिडेंसेस रहेंगे, मोस्टली तो 6 ही है, बट 6 रेसिडेंसेस में ऐसा है सर कि यहाँ पे बहुत ही स्पेस्ड आउट दिया है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा क्लॉक लग रहा है जब आप देखोगे तभी। सो हाँ, ये जस्ट है एमरल्ड आई के लिए। आगे भी मैं आपको एक ये बता देती हूँ। ये हो गया सर उसका एंट्रेंस है, ये एक्चुअल एंट्रेंस है, ऐसा ही दिखता है। इनफैक्ट सर ये मेन रोड आ जाता है, तो अगर मैं सपोज ये ये जो पूरा पाथ है अंदर मैं जब जाती हूँ, ठीक है, तो ये आधे एकड़ के बाद शुरू होता है, मे बी, हाँ आधे एकड़ के बाद जो डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। तो आपको ट्रैफिक नहीं आता है, मतलब सॉरी आपको नॉइज नहीं आता है, वैसी आवाज नहीं आएगी कि आप मेन रोड पे रह के भी आपको वो हॉर्न की और वो बहुत इरिटेट हो रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लस सर ये कि पवई लेक जो है वो उसके सामने है, तो टेम्परेचर, और आरे हिल्स है ये साइड जो है, ये आरे हिल्स आ जाता है सर, तो इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कूलर रहेगा बाकी कंपेयर्ड एरिया से। सो वैसा है, और जैसे कि आप देख रहे हो सोलर पावर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ की जो लैंप है कैसे दिखाऊं, एक मिनट। हाँ यहाँ पे सर ऐसे हम लोगों ने सोलर पैनल, आपको दिखेंगे नहीं यहाँ पे, बट हम लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो वो सोलर पैनल से ना सर जी यहाँ की जो लाइट्स है, जो लैंप्स है, वो रात को हम लोग लिट करते हैं। अब सर थोड़ी एक और एक चीज़ है ये मास्टर डेवलपमेंट को लेके लोकेशन वाइज जो मैं बताना चाहूँगी। ये जो ब्रिज है जेवीएलआर का, ये आगे आगे जाके अगर आप यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट लेते हो तो आरे हिल्स करके जगह है जहाँ से आप जा सकते हो, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ कनेक्ट करेगा आपको, नहीं नहीं तो भी 25 मिनट्स लगेगा पहुँचने के लिए ये साइड। अगर आप ये साइड जा रहे हो सर तो आगे जाके विक्रोली और घाटकोपर आ जाता है, तो अगर आप ईस्ट, इसको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं, अगर आप लेफ्ट लेके पकड़ लोगे तो यहाँ से लेके ईस्टर्न एक्सप्रेस पहुंचने तक भी आपको कुछ 20 से 25 मिनट लगेगा। यहाँ से सर सीधा जाके 2 स्टेशन, या तो आप अगर मेट्रो स्टेशन से जा रहे हो सर तो आप 15 मिनट में, 20 मिनट में आप पहुंच जाते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या तो फिर अगर सर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स मैक्स, एक्चुअली 25 to 30 मिनट्स लगता है, बट मैं आपको 30 मिनट्स बोल रही हूँ, तो आप 30 मिनट्स में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, मतलब सेंट्रली लोकेटेड है, कहने का मतलब ये है। अगर फिर मुझे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे जाना है हार्बर साइड, तो मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लेके अगर राइट भी मार लूँ सर, तो देन ऑल्सो आई कैन रीच इन अबाउट 30 मिनट्स और।
तो ये लोकेशन के बारे में है। दिस इज मोर ओवर सर अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पवई मार्केट्स रियलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें यही लिखा हुआ है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न सबॉर्ब्स कितना कैसे कनेक्टिविटी आपको मिलता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल है, हॉस्पिटल है। सर इनफैक्ट मैंने आपको एक बड़ी चीज़ मिस आउट कर दी बताने के लिए। ये साइड अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, निराली हॉस्पिटल। दिस इज बाय एम नाइट। तो एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एंड वेरी क्या बोलते हैं, रिलायबल हॉस्पिटल जो बनाया है। तो ये अगर आपको कहीं भी इमरजेंसी या कुछ ऐसा, तो आपके हॉस्पिटल एकदम बगल में है। सो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पवई लेक है, और पवई गार्डन जो मतलब आगे जाके एक लैंडस्केप गार्डन करके भी है। तो ये बहुत आपके नज़दीक में आ जाता है। अगर सपोज आपको होटल जाना है, तो पवई लेक के पीछे अगर आपको पता होगा तो रेनाइसेंस होटल है, टेम्पल है सर आसपास में, जहाँ पे आपको अगर पूजा या उसके लिए जाना हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। मैंने जैसे कहा कि आपको 10 मिनट अंदर की कनेक्टिविटी से 5-6 मिनट के रास्ते से सर आप कनेक्ट कर सकते हो हीरानंदानी एग्जैक्ट पवई में। तो आपको डोमिनोज, केएफसी, आप जो बोलो वो सारे ही आउटलेट्स हैं। तो आपकी जो ये वो लाइफ, सोशल लाइफ वाली जो फैक्टर वाली चीज़ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बिजनेस के लिए भी सर आज ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, हीरानंदानी पवई में पूरा उन्होंने ये किया है। एल&टी बिजनेस पार्क हो गया, सनफी हो गया, इसके सामने एक एटीएल कॉरपोरेशन करके है सर, वहाँ यहाँ पे बिजनेस टावर है। फिर और एक इनका भी है, जिनका कोवर्किंग का ये निकला है ना सर, क्या बोलते हैं, वी वर्क। तो वी वर्क भी बाजू में है। तो बोलने का मतलब ये है सर कि आपका MIDC कॉलोनी जो सीट्स का है वो भी पूरा कमर्शियल है। तो ये कमर्शियली भी इतना ही आपको, अगर आप इर्द गिर्द वहाँ पे काम कर रहे हो तो वैसे लोग ही है जो आपके यहाँ पे खरीदेंगे। पवई स्कूल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया सर, IIT बॉम्बे जो है, जो ऑफ कोर्स वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स है, वो भी पास में है सर। इट्स अबाउट 10 मिनट्स और 5 to 7 मिनट्स, नॉट 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स और। फिर एक 5 करके बिजनेस स्कूल है, दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे ही आपके 5 किलोमीटर के रेडियस पे है सर। और निराली हॉस्पिटल जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी वही है सर जो मेट्रो स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पे जो साकीनाका मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट अबाउट 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आप समझिए, तो वैसे आ जाता है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 6 किलोमीटर के आसपास है। तो ये पूरा जिस्ट है। प्रीमियम कंफर्ट के लिए एमरल्ड डायल में 100% पावर बैकअप है, मल्टी लेवल पार्किंग है, और ये रैम्प का पार्किंग है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैक पार्किंग है ऐसा कुछ दिया है जहाँ पे दिक्कत होती है। जॉगिंग ट्रैक जो मैंने आपको बताया सर, जो 2 to 3 एकड़ ऑफ ओपन स्पेस है, वहाँ पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट अलाउड ही नहीं है, वैसा है। हाई स्पीड एलिवेटर्स में भी सर 3, अगर सपोज 6 रेसिडेंसेस है फ्लोर पे, तो 4 एलिवेटर है। उसमें से 3 एलिवेटर क्लाइंट की एलिवेटर है, जो चौथी एलिवेटर है वो स्टाफ मूवमेंट के लिए है। या तो फिर अगर आपको सपोज कोई इमरजेंसी है, आपको आप पूरा शॉपिंग करके आए हो, और अगर आपको वहां से वो सामान आपके घर पे ये करना है, तो वो वाली उतनी स्पेशियस एलिवेटर भी है। वीडियो डोर फोन का है। हम लोगों के एक एक टावर में सर जो फैसिलिटी मैनेजमेंट करके है उनको बिठाया है। CBRE इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट वहाँ का, आफ्टर हैंडिंग ओवर ऑफ द जितना भी फेज 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। तो ये उसके रिगार्डिंग है। और एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट वाटर पंप्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, नेचुरल फ्रेंडली डिज़ाइन है, वाटर ट्रीटमेंट बराबर से ये किया है। तो ये सारे ही फीचर्स है सर। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो कि मुझे अभी याद आया। ये टावर 1 की यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सर, ये पूरा जो एरिया जहाँ पे मेरा एरो है, ये साइड ना सर नेचर्स ट्रेल करके एक चीज़ है।
तो नेचर ट्रेल मतलब कैसा है कि सर बहुत ही अच्छी हम आप सपोज हम जब छोटे थे तब हमें स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए जब कहीं ऐसे एरियाज में लेके जाया करते थे सिखाने के लिए कि अच्छा देखो कैसी लाइफ होती है एंड ऑल ऑफ इट। तो थोड़ी गेमिंग सेक्शन है यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं बट यू नो छोटा मोटा बट इट्स वेरी नाइस कि आपको ऐसी याद दिला सकता है। तो यहाँ पे नेचर ट्रेल करके भी एक पूरा एरिया है जो जाता है। एंड दिस इज द एक्चुअल एरियल व्यू लिया गया है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है सर जो आप देख सकते हो। अगर मैं जैसे आपको कहा था ये साइड सर ये पूरा सिटिंग एरिया है। सपोज ये टावर और ये टावर के बीच में जगह है तो ये आपका पूरा से सिटिंग एरिया यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया बनाया है सर। ये पूरा पूल वाला एरिया है, पूरा क्लब हाउस है। मल्टीपर्पज कोर्ट, जिम्नेशियम है, स्क्वॉश कोर्ट है, स्विमिंग पूल है और बैडमिंटन कोर्ट है। ये नेचर ट्रेल है सर जो मैं बात करी थी आपको। ये वे टू नेचर ट्रेल है। दिस वन इज वे टू नेचर ट्रेल। ये पूरा सिट डाउन एरिया है सर। ये जो लैंप्स है ना सर ये सोलर लिटेड लैंप्स है। मतलब आपका एक्चुअल एनर्जी जो है सोलर एनर्जी से आपको शाम को ये लाइट अप करते हैं। और ये एक्चुअल फोटोग्राफ लिए है प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो करंट रेट कार्ड है जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। एंड दिस इज द चैनल इंसेंटिव लैडर जो हम लेके आए हैं अभी। So yeah, this is the entire crux about Emerald Isle and फ्लो प्लान्स मेरे पास इसमें नहीं है सर। मैं एक काम करूँ आपसे शेयर करूँ फ्लो प्लान्स। अच्छा एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ एक मिनट। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। मैं आपको फ्लो प्लान्स दिखा देती हूँ तब तक। हाँ सर ये टावर 9 का फ्लोर प्लान है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक ओवरव्यू है। 6 रेसिडेंसेस है, 1 2 3 4 5 6। ये टावर 9 का है। एक सेकंड। जी सर सॉरी। इस पे फिलहाल है वो 650 कारपेट का जो 644 कारपेट दिख रहा है ना सर ये वाला यही हमारे पास अवेलेबल है। तो ये ऐसे डेवलपमेंट हो गया। अब मैं 640 पूरा कारपेट एरिया दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा है ना बराबर से। इस पे अपना हमारा जो शो रेसिडेंस है जिसका वीडियो मैंने आपको भेजा था तो यहाँ से एंट्री करते समय लेफ्ट में आपका किचन आता है। ये पूरा कवर्ड किचन भी रख सकते हो। हम मैंने जो आपको वीडियो भेजा था उसमें ये ओपन किचन था। यूजुअली इंडियन फैमिलीज प्रेफर नहीं करती है तो आप वो वॉल तोड़ भी सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आप एंटर करते ही यहाँ पे आपका लिविंग एरिया, यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। आप थोड़ा सा आगे गए कि ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा और ये आपका वॉशरूम आ जाएगा। और अगर आप उसके बियॉन्ड गए तो ऑफ कोर्स ये आपका वॉशरूम ये मास्टर बेडरूम है। तो वॉशरूम अटैच जो है वो इन्हीं के वहाँ पे रहेगा।
जूम इन कर रही हूँ मैं थोड़ा। अभी बराबर है सर? मैं आगे जाऊँ कि आपको ये सारे सोल्ड आउट है, बट ठीक है, नेवरदलेस दिस इज अबाउट, दिस वाज 733 कार्पेट, दिस इज अगेन अ सोल्ड आउट वन। यहाँ पे 3 बेड भी था हमारे पास, पर ऑफ कोर्स 970 एरिया। तो मैं थोड़ा सा जूम इन ये करती हूँ ताकि आपको दिख सके। यूनिट सीरीज 3 और 4 था। तो और ये अगेन 2 बेडरूम। ये आता है नंबर 10। इसमें भी सर 6 रेसिडेंसीज ही है ऑन अ फ्लोर। ये आपका पूरा शॉप का एरिया आ गया, और ये आपका भी का जैसे आप एंटर करोगे। सो हाँ, इसमें हमारे पास जो है वो 3 बेडरूम है, मीडियम, सॉरी लार्ज, 1023, एक्चुअली 1063 है, क्योंकि 40 स्क्वायर फीट का डेक एरिया है, 39 स्क्वायर फीट और 2 बेडरूम है 650 का। और फिर 743 आई थिंक इट इज, दिस इज सोल्ड आउट, एंड 1020 is something that we have. It's also kind of sold out only, but फिर भी we will go on the first this thing. यहाँ पे भी सेम ही है किचन। फिर आप एंटर करके ही आपका जो बालकनी है, सो दिस इज अबाउट 788 इसका होना चाहिए, 40 अगर ऐड 783 का होना चाहिए बालकनी। ये 1020 है। 650 अगेन। दिस इज 1023, मतलब 1063। हाँ, बिकॉज इसमें, हाँ शुड आई स्क्रॉल और यू वांट टू सी, क्योंकि मैं, आप मुझे बताइएगा व्हेन आई हैव टू स्टॉप, सो आई विल स्टॉप अकॉर्डिंगली। टावर 15 है, तो टावर 10 और 15 का पोजेशन नेक्स्ट ईयर है, 2020 दिसंबर में, 1.5 ईयर का टाइम है। तो इसमें भी ऐसा ही है, 2 8 रेसिडेंसेस हैं। बट सर इसकी इन्वेंट्री जो है ना, ये काफ़ी गार्डन फेसिंग आती है, काफ़ी सारी इसकी इन्वेंट्रीज है। जैसे आपका 807 771 जो है वो 807 है। मैं एक मिनट नीचे, ये लार्ज 2 बेड है, ये देखिए। So, यहाँ से आप एंटर करते हो, आपका किचन आ गया, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, आपका बैल्कनी आ गया, देन यू हैव योर बेडरूम। फिर दिस इज अगेन बेड 807 ही है ये अभी। फिर ये आपका आ गया 927, दैट इज 964 का फिर। तो यहाँ पे लगभग आपके पास 2 वॉशरूम है, हाँ 964 में 2 वॉशरूम है।
एक मास्टर बेडरूम वाला और एक नॉर्मल जो बाहर पाउडर वॉशरूम है वो। कार्पेट, इस पे आपको डेक एरिया मिलेगा शायद, नहीं इसमें डेक एरिया नहीं। फिर ये आपका आ गया 964 अगेन, या द सेम। एंड देन यू हैव, एक सेकंड, ओके, आई विल टेक द टावर नंबर 16 में आपको दिखा देती हूँ एक बारी। हाँ, ये इसमें अराउंड 7 रेसिडेंसेस है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आपको दिखेगा। ये भी गार्डन फेसिंग, जैसे इसकी इन्वेंट्रीज है वो जाती है। इस पे एक ही फर्क है अनुभव जी, यहाँ पे आपको 4 बेडरूम मिलेगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन 4 बेडरूम और किसी में नहीं, बस टावर नंबर 16 में है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ये सिर्फ टावर नंबर 4 बेडरूम आपको सिर्फ टावर नंबर 16 में मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो 1093 बेसिकली ये आ जाता है आपका 1136 कारपेट। मैं आपको बता देती हूँ फिर, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपकी एंट्री है, ये आपका किचन, अगेन लिविंग डाइनिंग के साथ आपका डेक एरिया आ जाता है। तो डेक काउंट नहीं किया इसलिए 1093 बता रहा है यहाँ पे। फिर अब थोड़े आगे आए तो ये आपका 1 बेडरूम हो गया, एंड यू हैव द वॉशरूम, this is the other bedroom and the washroom, and this is, sorry, this is the other bedroom and the washroom. So basically आप ऐसे देखोगे तो ये बाजू बाजू में है, और मास्टर बेडरूम में आपको वॉशरूम दिया है। आप चाहो तो अगर दरवाजा भी लगा, हाँ नहीं नहीं सर सॉरी, 1093 में ऐसा है कि इसमें भी वॉशरूम अंदर अटैच्ड है, इसमें भी अटैच्ड है। सिर्फ ऐसा है कि यहाँ के लिए एक पाउडर वॉशरूम नहीं है, दैट्स इट, बाहर। दिस इज द 4 बेडरूम, 1650 carpet। जूम इन तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया आएगा। ओके, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। वंस यू एंटर, ये आपका फॉयर आ गया। यू हैव योर फर्स्ट बेडरूम दिस साइड, एंड दिस इज योर किचन। आप आगे आते हो तो आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है, और डेक एरिया है यहाँ पे स्पेस्ड आउट। यहाँ पे भी वॉशरूम रहेगा पहले उसमें। फिर आप थोड़े से आगे आओगे ये साइड, तो देन देयर इज अ बेडरूम अगेन विद, दिस इज द पाउडर वॉशरूम मेनली। ये आप और एक बेडरूम स्पेस हो गया। दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। ये आई थिंक सर्वेंट्स क्वार्टर्स का नहीं, सर्वेंट्स क्वार्टर्स नहीं है, सॉरी। या 997 कारपेट है, इसमें डेक एरिया नहीं रहेगा। तो इसमें आप यहाँ से एंटर करके किचन, डाइनिंग और ये आपका एक बेडरूम, बाहर वॉशरूम, फिर दो बाकी 2 बेडरूम में आपको ये मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा। देन इज 2 BHK, दिस इज 734। हाँ, इसमें भी शायद डेक एरिया नहीं है, हाँ इसमें भी नहीं रहेगा। तो आप एंटर करते हो,
लिविंग एंड डाइनिंग, आपका किचन, आप एंटर करोगे जैसे ही आपका बेडरूम, वॉशरूम, और यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम। एंड 788 में भी कोई ये छोटा 2 बेड है, लार्ज 2 बेड सॉरी, इसमें भी डेक एरिया नहीं है। सो यू एंटर, यू हैव योर किचन, मोर और लेस इज द सेम लेआउट, जस्ट आपके बेडरूम साइजेस में फर्क रहेगा। कहीं पे डेक एरिया है, कहीं पे डेक एरिया नहीं दिया है, जो डेक एरिया हम लिविंग एरिया के साथ कनेक्ट करते हैं। बाकी न्यू डीसीआर रूल्स के हिसाब से तो अपन शेयर ही नहीं कर सकते, मतलब बेडरूम में तो अभी अपन डेक एरिया नहीं बना सकते। सो सो या So yeah, this is regarding Emerald Isle or the entire gist and the summary. In case अगर मैं फ्लोर प्लान्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और एक 4 बेडरूम है रेडी टू मूव इन विच इज देयर इन टावर 7 एंड टावर 8, प्राइसिंग एंड द कार्पेट एरिया एंड जो आपका ये है कॉन्फ़िगरेशन का लेआउट, वो भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। मेरे पास है, बट उसमें कैसा है कि सिर्फ एक बंदा बात कर रहा है, बट जैसा फ्लोर है, जैसा रेसिडेंस है वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ क्या बोलते हैं, शो रेसिडेंस जैसा नहीं है, एज इट इज है। तो चाहिए तो मैं भेज देती हूँ। ठीक है। तो इन एवरी बेडरूम, फोर जो लार्ज 4 बेडरूम है टावर 7 और 8 में 2100 कारपेट आता है। उसमें सेपरेट हम लोग ने साथ में अटैच करके सर्वेंट्स क्वार्टर्स दिए, जिनकी एंट्री सेपरेट होगी, किचन से भी जा सकते हैं, मेन डोर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ स्मॉल लॉबी, सिट आउट एरिया है बाहर, उसके बाद 600 स्क्वायर फीट का आपका डेक को गिन के आपका पूरा ये आ जाता है लिविंग एरिया। मास्टर बेडरूम है, और हर एक बेडरूम में वॉशरूम है और एक्स्ट्रा पाउडर वॉशरूम है। तो 5 washrooms and 4 bedrooms, and there's a closing closet space which is being dedicated again in the master bedroom. तो हाँ, that's the 4 bed. Thank you, thank you so much. I hope कि आपको अच्छा लगा हो and your time spent was quite decent enough. तो yeah, this is more than me what I can say. Thank Yes, definitely, definitely. आप मुझे बताइए how can I help you and we'll go for it. Okay, no problem. ठीक है, I'll just hang up then. Thank you so much. Thank you.